मेरा नाम मोहित है बट लोग मुझे पारस भी बोलते हैं, पारस का पत्थर। जिस लड़की पे हाथ रखता हूँ उसकी किस्मत चमक जाती है गाइस। व्हाट्स अप गाइस, कैसे सब लोग यार? मजा आ रहा तुम लोग को यार? एक बार ताली बजा के दिखाओ यार गाइस, कम ऑन, चिराग के लिए ताली। ऑसम गाइस, सो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यार। आप यू गाइस रियलाइज समथिंग, ये फरवरी का महीना चल रहा है, प्यार मोहब्बत है, मोहब्बत मतलब देयर आर डिफरेंट डेज राइट? व्हाट एनीबडी रिकॉल आज कौन सा दिन है? या नो आइडिया ना, नोबडी फॉलोज या। और मैं सोचा कि आज मैं थोड़ा प्यार मोहब्बत के बारे में बात कर लूँ। वैसे मैं पोइट्री वगैरह भी करता हूँ बट आई एम जस्ट हियर टू जस्ट यू नो टेक आउट माई हार्ट आउट इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। और मेरी किस्मत इतनी खराब, आगे आगे सब लौंडे बैठे हैं। नॉट इवन अ सिंगल गर्ल की आई कांटेक्ट बना सकूं मैं। बट एनीवेज गाइस, हु आर लाइक सिंगल पीपल इन द हाउस? गिव मी अ चीयर। Anybody who like committed, divorce or like you know, हाँ बेड़ा करो को तुम लोगों का यार। I feel you know single people are the best people. I'm single guys by choice only यार। But 38 years old I'm single and you know ऐसा होता है कि शादी से पहले you know you come to like you know go to many you know date guys or girls whatever you know ताकि अच्छा एक commitment बन सके, you know एक future अच्छा बन सके। तो मैं बताने जा रहा हूँ कि मैंने पहले जो एक लड़की when I dated a girl the very first time, I don't know why she used to call me bro. Seriously, उसने मुझे इतना ब्रो बुलाया that she ended becoming my Rakhi sister. Seriously, और हर साल मैं उसके घर जाता हूँ and I tie Rakhi to her. You know why? Because she was the man in a relationship. Yeah, इस बार तो मैं गया था, लास्ट ईयर में गया था, मैं डेयरी मिल्क का डब्बा भी लेके गया था, उस पर राखी बंधी हुई थी। तो ऐसे फिर मैंने तिलक लगाया और ऐसे करके मैंने पैर छुए। शगुन भी मिला था मुझे। Anyways, then anybody knows, मतलब वैसे I used to be a cabin crew, मैंने बहुत जगह में ट्रैवल किया है। तो मैंने जहाँ ट्रैवल करता था वहाँ पे डेट करता था मैं। तो मैं कुछ टाइम पहले मतलब जवानी के दिन की बात कर रहा हूँ मैं, अपनी कुछ साल पहले की बात कर रहा हूँ। मैं अभी स्टिल जवान हूँ, डोंट लुक एट मी लाइक दिस, कम ऑन। तो मैं जब गया तो मैंने राजस्थान में गया, एक लड़की को मैंने डेट किया। शी वॉज द डॉटर ऑफ रुदाली। किसी को रुदाली पता है? इट्स अ प्रोफेशन गाइस, इट्स अ प्रोफेशन इन राजस्थान। पीपल हायर देम टू क्राई ऑन अ फ्यूनरल, मतलब मैयत पे रोने के पैसे मिलते हैं। व्हाट अ कूल प्रोफेशन यार। तो वो आई बेबी व्हाई डोंट यू कम, यू नो आई एम डूइंग इंटर्नशिप एट माय मदर्स प्लेस। वहाँ पे इंटर्नशिप का मुझे मौका मिला है। तो हमको मेरी मम्मी को मुझे ना एक मैयत पे रोने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। व्हाई डोंट यू कम, यू नो आई सी मी क्राई। मैंने कहा ठीक है, मैं वेला बैठा हूँ, चलते हैं। तो मैं गया, उसको जैसे उसने रोना शुरू किया मैयत के आगे, और मेरी हंसी निकल गई। और तब से लेकर आज तक मेरी आंखों में और मेरी सेक्स लाइफ में सूखा पड़ा हुआ है। इट्स ऑल ड्राइड अप गाइस, इट्स ऑल ड्राइड अप। बट मैंने सुना बच्ची बहुत आगे निकल गई है, बहुत तरक्की कर ली है उसने, किसी बड़ी सी कंपनी में HR की नौकरी लग गई उसकी। तो उसके एम्प्लॉयज़ उसको फेक सिंपैथी और फेक क्राइंग देने के लिए रखा हुआ है एम्प्लॉयज़ के आगे। तो जैसे कोई अप्रेजल मांगता है, HR जाओ आगे। तो बंदा अपना माइंड चेंज कर देता है, अप्रेजल लेता ही नहीं है वो। या वैसे गाइज, मैं फिर जब मैंने बताया ना ट्रैवल करा था, मैं आई वेंट टू UK ऑल्सो। या आई डेटेड अ गर्ल। फिर वो यहाँ ही इंडिया में आई, तो हम लोग यू नो काफ़ी टाइम तक हम साथ थे। तो उसका थोड़ा एक्सेंट था, मतलब यू नो एक्सेंट में बात करती, मुझे समझ में आती है ऑफ कोर्स। तो बोलती थी बेबी, शी ऑलवेज यूज्ड टू से दैट बेबी, यू नो एक्चुअली शी वाज अ ब्रिटिशर विद अ पुअर इंग्लिश। या कैन यू बिलीव दैट? बाद में मुझे पता चला वो इमिग्रेंट थी। शी वाज नॉट फ्रॉम UK बेस एग्जैक्टली। मुझे बोलती थी हमेशा कि बेबी आई वांट टू फ्रीज योर एग्स। मैंने कहा व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? आर यू ट्राइंग टू से दैट यू वांट टू फ्रीज माय स्पर्म्स? या हम लोग सबने देखी ना विकी डोनर, कहती या आई वांट टू फ्रीज योर स्पर्म्स। मैंने कहा that's quite interesting, but what will you do after freezing my sperms? No, we'll go to my country, we'll sell them, we'll become rich. तो मैंने कहा that's quite interesting, and we spent a lot of time together, you know, and we stole a lot of sperms. But just like an ancestor, she also left me जब उसका मन एक इंडियन से भर गया। Not only she left me, guys, she also stole my sperms. Typical British bloody चोर। But वो भी मैंने सुना बहुत आगे निकल चुकी बच्ची। मतलब what she has done is like you know मेरे अंडे बेच के अपनी कंट्री में पोल्ट्री फार्म खोल लिया उसने। That's true man, that's true. मेरा नाम मोहित है बट लोग मुझे पारस भी बोलते हैं, पारस का पत्थर। जिस लड़की पे हाथ रखता हूँ
उसकी किस्मत चमक जाती है गाइस. गाइस एक्सक्यूज प्लीज, हाँ प्लीज. ओके देन एंड आजकल वो मार्केट में चला है ना कुछ वो डेटिंग ऐप्स पे कौन वगैरह यहाँ पर है? हु ऑल आर डेटिंग ऐप्स? तुम लोग नहीं हो? अरे झूठ बोल रहे हैं. तो गाइस जस्ट टू लेट यू नो, मुझे इस चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती है. मेरे इंस्टाग्राम ही काफ़ी है. या आई हैव नेवर साइन अप ऑन एनी ऑफ द ऐप्स. मुझे स्पेलिंग भी नहीं पता है किसी के. तो एक बार क्या हुआ, मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, मुझे एक लड़की का प्रोफाइल अच्छा लगा. देन आई जस्ट टेक्स्टेड हर, you know texted her and we decided to go on a date. But डेट क्या थी? जूम डेट थी. या तो हम जूम पे गए, मतलब लॉकडाउन वगैरह चल रहा था ना. वी वेंट फॉर जूम डेट. Actually, just to let you know guys, honestly, she was very pretty but only in the pictures. The moment I saw her on a Zoom date, we broke up. मुझे बाद में पता चला जूम डेट पे दैट कैसी दिखती है वो. पिक्चर उसने फेक लगा के रखी थी. फिर मतलब honestly, I did not break up because she was not pretty. I broke up because she was Chinese. And I boycott Chinese products. Yeah. जय इंडिया, जय महाराष्ट्र. फोन भी मैं इस्तेमाल करता हूँ, जियो का इस्तेमाल करता हूँ. इलेक्शन में वोट डाला था, मिला था गाइस. तुम्हारे फोन पे वो चलता है ना कोरोना के मैसेज, मेरे में पार्टी का स्लोगन. या that's true man, that's true man. I'm very honest with you guys. Yeah. But कोई भी मुझसे जब पूछता ना जूम डेट पे क्या हुआ, पूछो क्या हुआ, तो मैं छोटी सी शायरी बोल देता हूँ. हाँ, तो मैं छोटी सी शायरी लिखी मैंने कि भाई जब से देखी सूरत यार की, जब से देखी मैंने सूरत यार की, मैंने सजना सवरना छोड़ दिया. देख के उसको उस दिन मैं डर गया था इतना कि मैंने रातों को बेवजह जागना भी छोड़ दिया. आई स्टिल गेट द नाइटमेयर्स. मुझे अभी भी डरावने सपने आते हैं उसके कि जूम डेट पे है सामने सामने और मेरे सामने खड़ी है. But anyways guys, the best girl I dated in my life guys, she was very 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 good, very close to nature. मतलब होते ना प्राकृतिक में जो घुर से घुले मिले पड़े हैं वैसे. तो she always used to say that baby let's go to the mountains, let's hear the sound of the silence, let's go to the fountains and touch the water and see how wet it is. थोड़ी वो एक्चुअली वो कहता है वो जंगली टाइप की थी. तो जब बारिश में भीग जाती थी तो वो उसको आई यूज्ड टू कॉल वेट एंड वाइल्ड. या आई यूज्ड टू कॉल हर लाइक दैट. तो वन डे शी केम टू मी, बेबी आई एम गोइंग टू फाइंड माई आंसर फ्रॉम द नेचर. और वो हमेशा मुझे बोलती थी बेबी आई विल लव यू टिल द लास्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड. मतलब खून के आखिरी कतरे तक प्यार करूंगी. इंटेंसिटी देख रहे हो भाई लोग? हाँ, खून के आखिरी कतरे तक प्यार करूंगी. और एक बार आई हो कि आई एम गोइंग टू फाइंड माई आंसर फ्रॉम नेचर, प्रकृति से अपने सवालों के जवाब ढूंढने जा रही हूँ. देन शी डिसअपीयर्ड. एंड शी डिसअपीयर्ड. नोबडी नोज वेयर शी इज. बट गाइज ऑनेस्टली इट इज बिलीव दैट मैं जहाँ पे भी जाता हूँ उसकी स्पिरिट हॉन्ट्स द स्पेसेस. या and she's standing right here. Say hi to Anamika. Yeah. So guys, the best thing about Anamika, she wanted me to be good in all the ways. मतलब हम हर चीज में मुझे अच्छा देखना चाहती थी. तो क्या करती थी, मैं ऐसे सर पकड़े दीवार में लेके मारती थी. बोलती थी कि इससे ना बेबी कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है. बाद में मुझे पता चला कि that was domestic violence and I can't even break up with her. Anamika, we don't need you man, you can go to hell. She won't go guys, she's very possessed. But anyways, then उसके बाद क्या हुआ कि मैंने सोचा कि बहुत हो गया यार ये सब करना ना. मैंने सोचा अभी सेटल हो जाते हैं लाइफ में. तो मैंने सोचा, मैंने सबसे एक प्लान बनाया अच्छे से कि मतलब एक I'll date a girl who's very rich. ठीक है. तो मैंने ऐसे लड़की पटाई एक. तो उसको मैंने बोला कि बेबी काम करो, हम लोग भाग चलते हैं. कहती ठीक है वाई नॉट. मैंने कहा काम करो, तुम जो भी तुम्हारे बाप का पैसा जेवर वेवर सब लेकर आ जाओ, भाग चलते हैं. तो आ गई भाग के. तो लेकिन तब से लेके आज तक मेरे पीछे पुलिस पड़ी है. यू नो व्हाई? बिकॉज वो स्मगलर की बेटी निकली है. उसके बाप ने गांजा और बेटी दोनों चिपका दी मेरे को. और पता चला कि वो आर्य खान की वो क्लासमेट भी थी गाइस. या बट इट्स ओके, इट्स फाइन. देन आई डिसाइडेड टू बी स्टे सिंगल फॉरएवर. एंड फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक संस्था ज्वाइन कर ली. Any single people, you want to join, please meet me after the stage, okay? After the show, I'll give you the number, okay? उस संस्था का की यूनिक मतलब स्पेशलिटी क्या है कि they encourage people to stay single forever. That's true. और उसका नाम उन्होंने रखा अधेड़ उम्र कुआरा संस्था. ठीक है. तो उसमें एक I've got something special for you before I go. Let me get my guitar because let's see how it goes. जैसा मैं बोल रहा था दोस्तों कि उस संस्था का नाम है अधेड़ उम्र कुआरा संस्था.
तो उसमें एक लड़की रखी है उन्होंने, उसका नाम है उपासना। जो कोई भी मतलब संस्था की मतलब रूलों से बाहर निकलता है उसको उपवास कराते हैं सुबह शाम, जब तक वो रास्ते पे ना आ जाए। और उसमें एक डीजे रखा है, उसका नाम है त्रिलोचन जो सुबह शाम मेरा गाना बजाता है जो मैंने लिखा है। सो बिफोर दैट मैं थोड़ा तैयार हो जाता हूँ। क्या Yeah, guys. So guys, these glasses are as old as I am. Only difference that these are pair of glasses and I'm still single. But ये ग्लासेस लगाने का एक रीजन ये भी है कि ज्यादातर देर तक कोई मेरी आंखों में देखता मेरे प्यार में पड़ जाता है, विच आई डू नॉट वांट। एंड और पूरी आगे वाली रूम में सारे लौंडे बैठे हैं, आई कांट इवन टेक दैट चांस। बट एक्चुअली मैं कभी कभी सोचता कि यार ये चांस भी ले लेना चाहिए, यू नो। उम्र का तकाजा है कि मेरे दिमाग की सोच, मुझे पता नहीं, बट ये ऑप्शन भी मैंने ऊपर रख लेना शुरू कर दिया वैसे गाइस। बट एज ऑफ नाउ नो। ओके, सो this song is called Fatty Pant. Ma'am, can you stop recording? Okay, it's called Fatty Pant. It's about me being financially broke and single. Yeah. जैसे उसने बोला ना प्रोड्यूसर में सबसे गरीब मैं ही हूँ यहाँ पर। Okay, yes. This is called Fatty Pant. जाऊँ मैं जहाँ भी ना मैं मुल्ला ना मैं काजी, पिज्जा खाऊं रात में देखो पिक्चराजी। ये हौले हौले आवाज नहीं आएगी वरना। जाऊं मैं जहां भी ना मैं मुल्ला ना मैं काजी, पिज्जा खाऊं रात में देखो पिक्चराजी। मुन्ना हूं मैं सिंगल, शादी है बर्बादी, जहां पे भी जाता करते फॉलो पपराजी। हुकअप कल्चर मुझे लगता फसादी, मैं स्पीड डेटिंग करूं मुझे पड़ती ना गाली। मैं सिंगल ही भला हूं चाहे कितनी हो वो शानी, क्योंकि फटी पैंट मेरी फटी पैंट मेरी फटी पैंट, फटी पैंट मेरी फटी पैंट मेरी फटी पैंट। Single people, give me a cheer, yeah. Give me a cheer. Good going, yeah. Pardon my language. ना हूं मैं कमीना ना कुत्ता हरामी, लग चड्डी अच्छी अपनी कितनी हो पुरानी, रहता मैं अकेला ना करता ताका झाकी, आता जो भी घर पे ना होती परेशानी। मरम्मत लगती चीजों को पुरानी, चीजें हैं पुरानी मेरा दिल तो नया है, दिल के दरवाजे पे बंदा खड़ा है, प्यार न मांगे मैं दे न सकूंगा, जो फटी है पैंट मेरी कैसे मैं सिलूंगा। फटी पैंट everyone, फटी पैंट। Give me love, give me love, give me love, give me love। जी हाँ दोस्तों, सुखमय ब्रह्मचार्य जीवन के लिए सुबह से लेकर शाम फटी पैंट मेरी फटी पैंट मेरी फटी पैंट। Thank you so much, guys. You've been amazing, guys. Yeah, let's welcome our host, Chirag, on the stage, guys.